बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको मैं एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूँ। हर अटका हुआ काम पूरा होगा, हर परेशानी से निजात के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए, जो भी आपकी हाजत है वो पूरी हो जाए। कोई भी आपका मसला है जिससे आप जिस परेशानी से निजात चाहते हैं, जिस मसले का आप हल चाहते हैं, वो आपका शादी का मसला है, कारोबार का मसला है, औलाद का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, शोहर का मसला, कोई भी आपका मसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हर मसले को हल फरमा देंगे। अगर मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी आप इन दो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस अमल को कर लेंगे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से यकीन है इंशाअल्लाह आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। उसमें पहली चीज़ है नमाज की पाबंदी एहतमाम के साथ, यानी नमाज का एहतमाम करना। नमाज का एहतमाम क्या है? आज़ान होते ही नमाज की तरफ मुतवज्जह, अल्लाह बुलाएं फौरी चले जाएं। दुकान पे बैठे हैं, मालिक बैठा है, वो आवाज़ देता है, उठ के दौड़ते हैं। मोबाइल हाथ में है, कस्टमर से बात कर रहे हैं, जो मर्ज़ी हो रहा है, लेकिन जैसे मालिक आवाज़ देता है उठ के दौड़े चले जाते हैं। नौकर है, पहरा दे रहा है, दरवाजे पे बैठा हुआ है, जैसे ही अंदर से मालिक की आवाज़ आती है उठ के दौड़ा चला जाता है 10-15 हज़ार के पीछे। और रब कायनात जिसने हर तरह की नेमतों से नवाजा है, वो रब हमें दिन में सिर्फ 5 मरतबा बुलाता है। हम उस रब के पुकारने पर फौरी मुतवज्जे हों, अपनी अल्लाह की हम बात सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को हम अपने दिल में बिठाएं, अल्लाह की अज़मत को बसाएं कि अल्लाह के सिवा कोई हमारे मसले हल नहीं कर सकता। तो अज़ान होते ही नमाज की तरफ मुतवज्जे होना, सारे काम छोड़ के अज़ान होगी, मुझे अल्लाह ने बुला लिया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, अब फौरी उठ के नमाज की तैयारी करना। मर्द मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़े, ये नमाज का एहतमाम है। औरत अज़ान होते ही वज़ू के लिए उठ जाए, वज़ू करे और नमाज पढ़े, ये नमाज का एहतमाम है। नमाज में सुस्ती पर भी आज़ाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह से हम तौफीक मांगते रहें। नमाज के एहतमाम की पाबंदी की दुआएं मांगने से अल्लाह ये नेमत भी अता फरमाते हैं। कोई ऐसी नेमत नहीं जो अल्लाह दुआ मांगने से अता ना फरमाते हों। तो नमाज की पाबंदी। दूसरा है गुनाहों से अपने आप को बचाना। देखिए, एक है मैं अपने आप को रोकूं गुनाहों से, और एक ये कि अल्लाह मुझे रोक लें। तो देखिए, अल्लाह से ही तो मांगना है सिर्फ, प्यारे अल्लाह आप मुझे गुनाहों से रोक लीजिए। अल्लाह जी, मेरे लिए बचना मुश्किल है गुनाहों से, आपके लिए बचाना तो मुश्किल नहीं। मेरे अल्लाह आप मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अल्लाह से मांग लें, अल्लाह से मांगना है, गुनाहों को छोड़ना है। गुनाह हो जाए फिर तौबा करनी है, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई बंदा सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे, आइंदा गुनाह ना करने का आज़म करे, अल्लाह उसका मसला हल न फरमाए। ये नहीं हो सकता। अल्लाह आपका मसला ज़रूर हल फरमाएंगे। अल्लाह तौबा को कबूल फरमाते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। वो अल्लाह जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, उस अल्लाह के लिए, उस ज़ात के लिए, मेरे रब के लिए, अल्लाह जी के लिए कोई मुश्किल नहीं है हमारा मसला हल करना। एक लम्हे में हल हो सकता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअ अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। बस अल्लाह के इरादे का नाम मौजूद है। तो अल्लाह से मांगना है। मांगना कैसे है? किसी भी फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरिए और उसके बाद मसनून अमाल यानी अल्लाहु अकबर कहना, ज़रा ऊंची आवाज़ में, फिर आहिस्ता आवाज़ में 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, आयतुल कुर्सी पढ़ना 33 मरतबा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और कलमा शहादत पढ़ना, ये तस्बीहात फ़ातिमा। अब इसके बाद इन सुन्नत अमाल के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक का ज़िक्र करना है। ये ज़िक्र की नीयत से होगा। देखिए, वजीफ़ा ना किया करें, ज़िक्र किया करें। वजीफ़े का मकसूद क्या है? वजीफ़े का मकसूद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना। अल्लाह को हमारा कौन सा पुकारना पसंद आ जाए, अल्लाह हमारा मसला हल फरमा दे। तो मुख्तलिफ़ नामों से अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को कौन सा हमारा पुकारना पसंद आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो घड़ी मकबूल हो। मैं कल बात कर रहा था एक कोर्स के मेंबर से कि वज़ाइफ, वो पूछ रहे थे फिर वज़ाइफ करें क्यों? आप मना करते हैं वज़ाइफ करने से, तो फिर वज़ाइफ हम करते क्यों, आप अपलोड क्यों करते हैं? तो मैंने अर्ज़ किया इसलिए कि वैसे अगर हम कहें कि हम बैठ के दुआएं करें, हमें हिम्मत ही नहीं पड़ती, हमारा ईमान इतना कमज़ोर है। तो चलें वजीफ़े के नाम पे ही हम बैठते तो है ना, दुआ तो करते हैं ना, ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और वजीफ़ा को ज़िक्र की नीयत से करें, ज़िक्र की नीयत से करेंगे अजर मिलेगा, वरना वजीफ़ा दुनिया के किसी मकसद के लिए करेंगे तो कोई अजर नहीं मिलता। इस अमल की ख़ास इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने की इजाज़त शर्त इसलिए रखी जाती है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी और कहीं नहीं। आपने ज़िक्र क्या करना है? फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक या समदु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु
یا اللہ جل جلالہ، یا صمد یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ۔ اسی طرح میں 2 دفعہ پڑھا میں نے، اس طرح آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ دعا کے شروع میں بھی درود پاک ہو، بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے جب آپ کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ 3 دن صرف اس عمل کو کرنا ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اور اگر 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو ضرور آپ کا کوئی گناہ، کوئی ایسا عمل رکاوٹ ہے جو شاید آپ کے علم میں نہیں یا ہے تو آپ چھوڑ نہیں پا رہے۔ آپ ہم سے پھر مزید رہنمائی مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نیچے واٹس ایپ نمبر پر۔ اگر آپ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے عمل کریں گے تو ناممکن ہے کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، آپ کی زندگی میں سکون نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔